समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। जिस तरह से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी की है, तो किस तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, चूंकि प्रत्याशियों का भी ऐलान हो चुका है। देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी की, इस सरकार में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का जितना उत्पीड़न हुआ है, जितनी उनके हकों को मारा गया है और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और दूसरे तरीकों से जो अपॉइंटमेंट करने लगे हैं, उससे रिजर्वेशन पूरा ख़त्म हो गया है। तो अब मंशा तो इनकी थी नहीं कभी रिजर्वेशन देने की, लेकिन संविधान में व्यवस्था है, इसलिए उसको बचाने के लिए इन्होंने दूसरे तरीके से अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिए। तो आरक्षण ख़त्म कर दिया, माइनॉरिटीज़ के बिजनेस को धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जो 80% और 90% देश की आबादी है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक खड़ा होगा। उसी को जागृत करने, खड़ा करने और अपने हकों को पाने के लिए पीडीए कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बूथ लेवल पर भी अपनी सारी लोकसभा में तैयारी कर रही है, तो इसका कितना बेनिफिट पार्टी ले पाएगी? देखिए, जब तैयारी ठीक होती है तो बेनिफिट हमेशा मिलता है और इस चुनाव में ही मिलेगा। अच्छा, जो पश्चिमी यूपी में देखा रहा है, आरएलडी का भी संशय की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कांटेक्ट में है। उससे कोई पे फर्क नहीं पड़ता। आरएलडी का जो बेस वोट था, वो पहले ही बीजेपी को चला गया। और दूसरा एक प्रश्न और, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अभी विधानसभा में कल कहा है कि मतलब मथुरा की भी बारी है और मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर अरे, इनके पास कुछ है ही नहीं एजेंडा सिवा धर्म के नाम पे लोगों में नफरत एक दूसरे के बीच पैदा करना, धार्मिक उन्माद पैदा करना। न विकास की बात है, सिर्फ विकास के नाम पे तो विनाश हो रहा है। रोज प्रचार होता है कि घर घर नल, हर घर जल। आप देखे, आप किसी गांव में हो तो, किसी गांव में अगर हो गया हो, अपने पैसे से लोगों को नल लगवाने पड़े। रोज़ हमारे पास आते हैं, टंकी पर लगवा दो, हैंडपम्प लगवा दो, क्योंकि है नहीं। जिन्होंने ये लगाई हैं, सरकारी टंकी लगी हैं जी, वहाँ गलियाँ बनी थी, वो और उखड़ गई। न टंकी पूरी हो पाई, न नल लगवाए, न पानी पहुँच पाया। तो सारा फर्जी काम हो रहा है, केवल धर्म के नाम पर ही। ज़्यादा दिनों नहीं चल सकता। उत्तराखंड में यूसीसी भी लेकर आए हैं, तो किस तरह से यूसीसी को देखती है समाजवादी? ऐसा है, जब आदमी डूबने लगता है तो तिनके को पकड़ता है, तो तिनके का सहारा है डूबते को, तिनके का सहारा ही कर रहे हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो समाजवादी पार्टी पूरे चुनावी मोड में आ गई है और दूसरी लिस्ट भी जल्दी पार्टी लेकर आ रही है? दूसरी, तीसरी सब जल्दी हो जाएगी। कितनी सीट का आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा? उत्तर प्रदेश में की बीजेपी सब हार जाएगी। सब हार जाएगी। अंदर से कोई परेशान नहीं, बीजेपी के लोग दुखी, बीजेपी का मतदाता हमें वोट करेगा, तो परेशान है सब। ऐसा है कि केवल कुछ गल्ला देने से जिंदगी नहीं बनती, चलती है। लोगों के किसी को रोजी नहीं मिल रही है जी। ब्याह शादी में अगर बच्ची के कपड़े भी अपनी लड़की की शादी के लिए चाहिए किसी गरीब आदमी को, तो उतना ये देते हैं, साल भर में वो उसकी एक साड़ी और लहंगा के लिए नहीं जब हो सकता है पूरा, तो इससे काम थोड़ी चल सकता है। आदमी कब तक ये गुमराह होता रहेगा? नहीं हो सकता। तो ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज़, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।